हमने जेल जाना चुना, वॉशिंग मशीन छोड़ दी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने 14 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 3 पॉलीक्लिनिक बनाए, 4 सरकारी स्कूल को बिल्कुल नया बनाया, हमने स्विमिंग पूल बनवाए, सारे सरकारी स्कूलों को दोबारा बनवा दिया। मॉडल रोड बनवाई हमने, ब्रिटानिया से लेकर भगवान महावीर हॉस्पिटल तक, वेस्ट एनक्लेव तक शानदार रोड बनाई है। जो राम तक सारी दुनिया को लेकर आए हैं। हम केजरीवाल को लाएंगे, वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। ये सफाया हो जाएगा बीजेपी का इस बार। यहाँ बिल्कुल सबके सामने तो हमको उन्होंने अंदर किया, उनकी कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने सबने ठान लिया है, हर औरत ने, हर महिला ने, हर छोटा, हर बच्चा। केजरीवाल के साथ नहीं, हम केजरीवाल के साथ, झुग्गी वाले ही नहीं, पूरा दिल्ली केजरीवाल के साथ है। स्वागत नहीं करोगे योगी जी का? अरे छोड़ो ना, घर से कोई बाहर ही ना निकले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं शकूर बस्ती में हूँ, यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आज जो एक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, साथ में जो है सत्येंद्र जैन थे। तमाम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, तमाम महिलाएं जो आज रोड शो में पहुंचे उनसे बातचीत कर लेते। मैम, आज का जो रोड शो हुआ तो कैसा रेस्पॉन्स लगा आपको? क्या क्या रहा, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा रहा और इससे ज्यादा दमदार 5 तारीख को फरवरी को जब बटन दबेगा और 8 तारीख को बम्पर जीत होगी। कोई नहीं है टक्कर में सत्येंद्र तय कर लिया, सब कुछ है, मतलब क्लियर है सब कुछ? क्लियर जी, बिल्कुल झाड़ू के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी नहीं, बीजेपी बिल्कुल ही जीरो 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 जीरो। योगी जी भी आ रहे हैं 23 तारीख अरे को। छोड़ो ना, योगी जाके क्या पूजा करे, कुंभ का मेला है, वहाँ जाके पूजा कर ले। योगी के आने से कुछ माहौल नहीं बदलेगा? नहीं, योगी क्या है, योगी है क्या? नहीं, योगी है क्या? क्या है? वो तो माहौल बदल देते हैं। और रहने तो माहौल वो बदलेंगे ना, हम लोगों के लिए महंगाई बढ़ाएंगे, हम लोगों के लिए बसें फ्री बंद कर देंगे, मतलब बदल देंगे, वो बदल देंगे। बुलडोजर वाले बाबा हैं, और बुलडोजर। छोड़ो ना, बुलडोजर ला के तो दिखा दे यहाँ दिल्ली के अंदर, केजरीवाल के आगे खड़ा तो होके दिखा दे, मैं मान जाऊँ। तो स्वागत नहीं करोगे योगी जी का? अरे छोड़ो ना, घर से कोई बाहर ही ना निकले। तो योगी जी आएंगे, मतलब हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल नजर वन साइड माहौल है जी। वन साइड हमारा बैच वन साइड है। आम आदमी पार्टी विधानसभा एक साइडेड है। 2013, 2015, 2020 में सत्येंद्र जैन चुनाव यहाँ से जीते थे। इस बार उससे भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव यहाँ से जीतेंगे। आप लोगों ने रोड शो में ही रिस्पांस देख लिया, लोग अपने आप मार्केट में रुक के भगवंत मान जी का स्वागत कर रहे थे, घरों से बाहर निकल के हाई कर रहे थे उनको। तो यहाँ से क्लियर कट है। अब आप यहाँ पे पूरी मार्केट में घूम लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, उनका प्रचार जीरो है, ना उनकी कोई प्रेजेंस है, ना उनकी कोई टक्कर में कौन है? आम आदमी के सामने कोई टक्कर में नहीं उनकी टक्कर में जैन साहब की टक्कर खुद जैन साहब से है। और यहाँ कोई टक्कर। मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ। हम लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में। जितना काम सत्येंद्र जैन जी ने करा है ना, कोई कह नहीं सकता कि कराओ झुग्गियों में। ठीक है, टॉयलेट के लिए, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, और क्या सुविधा नहीं है? क्या चाहिए? कैमरा आज के टाइम में लाइट हमारे यहाँ 24 घंटे आती है। 8-8 घंटे का पावर कट था, 8-8 घंटे का BSES से। आज के टाइम में अगर पावर कट भी होता है तो 1 घंटे के अंदर सोल्यूशन आता है। झुग्गी वाले केजरीवाल के साथ? नहीं, हम केजरीवाल के साथ, झुग्गी वाले ही नहीं, पूरा दिल्ली केजरीवाल के साथ है। लेकिन ये बताइए, आप लोग किस जेजे कॉलोनी में आप रहते हैं? मैं शकूर बस्ती में आप रहते हैं। विचारधारा योगी जी आ रहे हैं तो बुलडोजर बाबा कहा जाता है। हम योगी जी की बिल्कुल किसी चीज में समर्थन में नहीं है, चाहे वो बुलडोजर बाबा है, ठीक है, हम समर्थन नहीं करते जी। लोकसभा में अपनी सीटें नहीं बचा पाए तो दिल्ली में क्या करेंगे वो, बताओ आप। बीजेपी ने तो उतार दिया ना दिल्ली में। यहाँ कुछ नहीं, उनका कोई असर नहीं होने वाला योगी जी को। ये सफाया हो जाएगा बीजेपी का इस बार। यहाँ बिल्कुल। ये देखो, ठहरो 2016 में नोटबंदी हुई। अरे जैन साहब ये ने पता कैसे नोट लेके आए? कब्रिस्तान से निकाल के नोटों में भी घोटाला का, नेशनल करेंसी में। नेशनल करेंसी होती है, कैसे कागज लेके आए बताओ? मैं बताता हूँ आपको जैन साहब ने क्या क्या काम किए हैं। जैसे अभी ये बच्चा बोल रहा था झुग्गियों में, आपको बता दूं मैं कि ना जैन साहब ने दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया था वो इसी शकूर बस्ती झुग्गी झोंपड़ी में बनाया था। वहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत सेवा की है जैन साहब ने। वहाँ की जो बच्चियाँ थी, बहनें थी, माएँ थी, उनको टॉयलेट के लिए खुले में जाना पड़ता था। वहाँ पर 4 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, बच्चों के लिए पार्क बनाए, झूले लगाए बच्चों के लिए, गलियाँ बनवाई हैं, पानी की लाइन बिछवाई। वहाँ पे जो है जैन साहब ने लाइट लगवाई, डार्क स्पॉट थे, वहाँ चोरी चपाटियाँ बहुत होती थी, वो भी काम करा।
और पानी की सुविधा करी है। और झुग्गी नहीं, जेल पूरे गए? एरिया में। और जेल जेल तो- क्या हुआ, वो तो आपके लिए गए क्योंकि वो काम बहुत कर रहे थे ना। और इसलिए घबरा के। मोदी जी की जमीन खिसक गई भाई। दिल्ली से बाहर 22 राज्यों में मोदी की सरकार है। जैसे केजरीवाल ने जनता को बोलना सिखाया तो बाहर आवाज उठने लगी जनता की कि भाई दिल्ली में जब 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, बहनों के लिए यात्रा फ्री हो सकती है, बुजुर्ग यात्रा फ्री हो सकती है और सारे काम हो सकते हैं, हेल्थ का, शिक्षा का, तो यहाँ क्यों नहीं? इसलिए मोदी ने घबरा के अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को इसलिए जेल में भरा है ना। तो जेल जाने से चुनाव में फायदा होगा, नुकसान होगा? ऐसा फायदा तो अरे फायदा ही हो गया, डबल ऐसा फायदा ना, हो गया। जेल जाने से पहले जो काम किए थे है ना, और बाद में भी कर रहे हैं और करेंगे। जेल जाने के बाद ठीक है, जनता समझ गई है कि ना यहाँ सांसद काम करता है ना जो काउंसलर करता है। यहाँ का केवल और केवल सीएम और क्या नाम है सत्येंद्र जैन ही काम कर सकता है जो कि जनता के लिए। और वो झुग्गी नहीं, सारा पॉश एरिया, सारी अपनी सोसाइटी हर जगह काम करा। अरे भाई साहब, दिल्ली में सबसे पहले वर्ल्ड में भी और सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, कौन सा काम नहीं किया? इनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो इन्होंने अंदर किया ना, इनकी कुर्बानियों का बदला हम लेंगे वोट देके। सत्येंद्र जैन के सबके सब नेताओं को उन्होंने अंदर किया, उनकी कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने सबने ठान लिया है, हर औरत ने, हर महिला ने, हर छोटा, हर बच्चा बड़ा, हम इनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बार हम बहुत रोए हैं उनके लिए और अब इनका हम देखेंगे हम क्या करते हैं। हर औरत इनके साथ की बार चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। मुद्दा तो रोजगार की बात। यहाँ मोदी जी रोजगार क्या हमारे को देते हैं? हमारे को तो यहाँ तो रोजगार तो आज तक भी नहीं दिए। 10 साल हो गए, 10 साल से हम यही देख रहे, महंगाई और महंगे महंगे हो जा रहे हैं। बीजेपी में भरोसा नहीं है क्या? बीजेपी हमारे कैसे भरोसा है? हमारे को तो भरोसा है नहीं। हमारे तो केजरीवाल है, हमारे को तो सारे कुछ के मुद्दा दे रहे, हमारे हर विवादित दे रहे हैं। बीजेपी वाले पखंडी हैं, महापखंडी। मैं आपको बता दूं बाबू जी, आप एक बात बताओ, चलो वो तो ठीक है आपके जो विचार है, लेकिन अभी मोदी जी भी रैली होगी, अमित शाह जी आएंगे, सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता कूदने वाले हैं मैदान में। अच्छा। योगी जी खुद आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, तो इनका क्या असर पड़ेगा उस सबसे? कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया के नेता बुला ले, दिल्ली में नहीं जीत सकते। इन्होंने पखंड किया है। जनता, मेरी बात सुनो, मोदी किसके वोटों से बना? मुझे एक जवाब दे दो आप। जनता की वोटों से। फिर तो मिल गया 10% बड़े व्यापारी कंपनियों के साथ। जनता के साथ धोखा नहीं किया इसने। महंगाई आसमान पे है, महंगाई आसमान, अच्छे दिन आ गए। झुग्गी झोपड़ी में हमारे यहाँ भी ना सत्येंद्र जैन जी ने ही कैमरे भी लगवाए हैं। कहते हैं हम राम को लाए हैं। एक बात सुन लो, क्या राम हमारे विदेश में चले गए थे? ये जो राम को, राम तो सारी दुनिया को लेके आए हैं। हम केजरीवाल को लाएंगे, वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। हमारे हमारे तो केजरीवाल ही राम है, हमारे तो केजरीवाल ही राम। जो राम हमारे क्या विदेश में चले गए जो कहते हैं हम राम को लाए हैं? राम भगवान तो सारी दुनिया को लाए, कण कण में बसा है हिंदुस्तान में भगवान राम। बीजेपी ने अपमान किया क्या जो कहा कि भाई हम राम को लाए हैं? हाँ, बिल्कुल गलत कहा है, ये अपमान है। और जहाँ एक बात सुनो, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए थे। इसको उन्होंने नहीं कहा आरती, खुद ही भगवान बन बैठा, अपना नाम कमाने के लिए काम खुद ही भगवान बन बैठा। और फिर देखो, एक मदर इंडिया का गाना है, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। और फिर बटोगे तो कटोगे। फिर ये सब ये कैसे कहते हैं, बटोगे तो कटो, फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या वो उसमें नहीं आते? मोदी जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है। अच्छा, अच्छा। और योगी जी कहते ये हैं तो वो बात होगी, आप बाल मुझको मार। अब इनको हैं? जो हमने योजना मोदी योगी आपकी समझ में नहीं आ रही? बिल्कुल पखंडी है ये। पहले रेवड़ी देश के साथ जनता ने इन्होंने धोखा किया, अपने अतीत को भूल चुकी है बीजेपी। बिजली के बिल में यूपी के बिजली के बिल में 3 जीरो है और दिल्ली के बिजली के बिल में 0 ही 0 है। केजरीवाल की तरफ है जी, वो केजरीवाल की पूरा 100% है, पूरा 100% है जी, पूरा 100% केजरीवाल के साथ है, पूरा केजरीवाल के साथ। बिल्कुल केजरीवाल केजरीवाल क्यों केजरीवाल क्यों लग रहा है? हर आदमी को पसंद केजरीवाल। आप ये चीज़ देखो कि प्रधानमंत्री तक प्रचार करने अपना दिल्ली में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तक होकर जो एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य के अंदर देखे प्रधानमंत्री तक यहाँ पे अपना सत्ताधारी करने के लिए आए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हवा एक तरफ है और वो एक तरफ है।
तो हवा किसकी तरफ? हवा केजरीवाल की तरफ है पूरी, केजरीवाल। 100% है जी। योगी जी भी आ रहे हैं। वो सब रखे रखे रह जाएंगे जी। ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है जी। 8 तारीख को सारा मालूम हो जाएगा कौन आएगा। केजरीवाल से ये एकदम 100% केजरीवाल। वैसे हमारी सीट पे सत्येंद्र जैन जी का पहले भी 10 साल रहे हैं, उनका अनुभव अच्छा ही रहा है। तो विधायक से आप खुश हो कि नहीं? हाँ, विधायक से मंत्री भी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी सुनवाई भी थी। एक आम आदमी की तो सुनवाई मिल सकते थे, जाए तो काम होता था। हाँ बिल्कुल, साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा नहीं है। शगुर बस्ती से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन है। सर, कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत ही शानदार चल रहा है। इस बार आपको अरविंद केजरीवाल का मैजिक देखने को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल की जादूगिरी देखने को मिलेगी। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, सारे बुजुर्गों का इलाज करा के दिखाएंगे। जैसे हमने पहले बिजली फ्री की थी, पानी फ्री किया था, महिलाओं की बस यात्रा फ्री की थी, तीर्थ यात्रा की थी, उसी तरह से इस बार मैजिक देखिएगा। कुछ सर्वे आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 60 सीटें आम आदमी पार्टी पा सकती है, वो कैसे देख रहे हैं? देखो, पिछली बारी से माहौल ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम 2020 में जो माहौल था, इस बार उससे बेटर है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने भी जो है परवेश वर्मा को उतारा, कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को उतारा, तो लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी भी पूरे मूड में है चुनाव में, वो कवर नहीं दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है परवेश वर्मा जी के खिलाफ साजिश हो रही है, उनको निपटाने का सब प्लान है। ये पहले एमपी दी नहीं, अब एमएलए में हरवा दें, क्या घर बैठो। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो उसको कैसे हम देखें? वो तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, वो उनका घोषणा पत्र नहीं, हमारी तारीफ पत्र कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबको सर्टिफिकेट दिया उन्होंने कि जो भी आज तक किया अच्छा काम किया। सर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बड़े काम रहे जो आपने यहाँ पे किए, क्योंकि आपको जेल में भी जाना पड़ा, उस सब के बावजूद क्या कोई कमी रह गई? इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने 14 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 3 पॉलीक्लिनिक बनाए, 4 सरकारी स्कूल को बिल्कुल नया बनाया, उनमें स्विमिंग पूल बनवाए, सारे सरकारी स्कूलों को दोबारा बनवा दिया। मॉडल रोड बनवाई हमने, ब्रिटानिया से लेकर भगवान महावीर हॉस्पिटल तक, वेस्ट एनक्लेव तक शानदार रोड बनाई है हमने। यहाँ पर नई मेट्रो लाइन लेकर आए हैं और सारी पूरी विधानसभा की सड़कें बनवाई हैं, जिम लगवाए हैं, जितने पे अनगिनत काम कराए, सोसाइटीज के कोई काम नहीं छोड़ा मैंने, सारे काम कराए। सर, आम आदमी पार्टी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की है, उसको लेकर क्या कहना है? पहले उसको कहा जाना था, उसको रोक लगाई कि पूरा यूट्यूब चैनल इस पे आए। मैं तो कहूँगा जनता से जल्दी देख लो, नहीं तो बीजेपी वाले इस पे रोक लगवा देंगे। अभी देख लो जल्दी से। सर, आखिरी सवाल है, सर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि सर आपको सबसे ज्यादा यातना झेलनी पड़ी जेल में, आम आदमी पार्टी में जितने में सबसे ज्यादा टाइम आपको जेल में रहना पड़ा, तो सर अब फिर से आप लोग जा रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या मन में रहता है कि भाई फिर दोबारा भी जाना पड़ सकता है? देखो, ऐसा था, आपको एक चीज बताऊं, अगर जेल जाने की इतनी दिक्कत होती ना तो वॉशिंग मशीन में चले जाते। जो भी वॉशिंग मशीन में गया बीजेपी वाली, उसको जेल तो नहीं जाना पड़ा, हमने जेल जाना चुना, वॉशिंग मशीन छोड़ दी। आपको कितनी सीटें का सर अनुमान लग रहा है? पिछली बार से ज्यादा आनी चाहिए।